भाई देखो, सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखा रही। सरकार को किसान का दर्द नहीं महसूस है। कोई सी भी सरकार हो या कांग्रेस है, बीजेपी हो, हमारा दर्द नहीं समझ रही। जो राजीव दीक्षित ये क्या कहते हैं, किसान का दर्द इसलिए नहीं समझ रही क्योंकि किसान जिस दिन सक्षम हो गया, इनकी जो रैली है, इनके रूल है, इनके रूल इसलिए है जो विदेशों में बढ़ावा देना चाह रहे प्राइवेटाइजेशन को। अगर किसान जिस दिन सक्षम होगा, यहाँ प्राइवेट तो चलने का नहीं, क्योंकि किसानों को खत्म करना चाह रही सरकार, बंधुआ मजदूर बनाना चाह रही सरकार किसानों को। 79 दिन हो गए आंदोलन को, क्या लगता है क्यों प्रधानमंत्री मोदी इन किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं? भैया उन्होंने ले रखा कर्जा, अडानी अंबानी पता है, वे पीछे मांगा उस पता है, वे पीछे उस पर पूरे नहीं हो रहे। वो उन्हें अडानी अंबानी ने उससे कहा भाई बिल ला दो, बिल से पूरे हो जाएंगे पैसे, इसलिए दबाव हुआ है कॉरपोरेट घरानों का। और इस बिल से है ना, इस बिल से 80 करोड़ लोगों को भी नुकसान है। जो पूरे देश में राशन की दुकान है ना, जो अनाज खाते हैं, 3 रुपए किलो अनाज, 2 रुपए किलो गेहूँ, 1 रुपए किलो चीनी आती है, इस बिल को उससे भी नुकसान है। नहीं, ये सरकार पीडीएस प्रणाली को खत्म करना चाह रही। पीडीएस एनएफएसए के तहत जो हमारा राशन मिलता है, मोदी ये कहते थे कोरोना वायरस में हमें 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया फ्री, वो पीडीएस के तो तहत दिया। एफसीआई जो हम पे खरीदती है, आप उसको ही प्राइवेट कर दोगे, कहाँ से फिर अडानी अंबानी से तक खरीद देंगे क्या हम? ये बताओ आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, फिर आपको किस चीज से दिक्कत है? दिक्कत ये है, हमें लीगल में चाहिए ना, मुंह से तो कोई भी बोल दे, बोलने राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन में बोला है। अजी सदन में तो बोल दे, उस पर कानून क्यों नहीं बनाते? कानूनी जामा पहना दो ना भाई। मान के चलो 1800 रुपये धान का रेट है, जिस दिन उस पर कानून बन जाएगा, कोई भी व्यापारी 1800 कम नहीं खरीदने का, उस पर जेल वगैरह कुछ जुर्माना हो जाएगा। इसलिए कानून तो नहीं बना। कहाँ से बढ़ी है भाई? अब अगर एमएसपी आप लाएंगे तभी तो आय बढ़ेगी। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी भी देखने वाले, किसी राज्य में 18 रुपए किलो धान बिकता है, कहीं तो 8 रुपए किलो धान बिकता है। तो जब सामान्यता लाएंगे पूरी तरीके से, आप तीनों बिल ये खत्म करके, और जो हमारी एनएसपी रेट तय है उस पर कानून बनाए, तभी तो कुछ सामान्यता होगी। कुछ देश के प्रधानमंत्री जो है देश को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, और उसके बाद आप कहाँ से सशक्त भाई? सशक्त तो यही है कि जो पहले घर में थे, दाल रोटी चला रहे थे और अपने खेत में काम करके अपना गुजारा हो रहा था, आज उन्होंने रोड पे बैठा दिया। यही सशक्तिकरण दिख रहा है, और तो मुझे कुछ ना दिख रहा। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए वो काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए? कौन सा देशभक्ति? कौन से वो फौज में लड़ रहे हैं? देशभक्ति उसे होती है जो जनता का पेट पाले और जो राष्ट्र की रक्षा करे, उसे देशभक्ति बोला जा रहा है। भाषण तो बहुत से लोग दे लेते हैं पार्लियामेंट में। किसी विधायक का लड़का मुझे बता दीजिए फौज में है या आर्मी में है, या किसी मंत्री का लड़का बता दीजिए। मेरे किसान भाई होगा जो आर्मी में भी नौकरी करता है, जवान वहाँ पर सरदर पर नौकरी करता है, और हमारा किसान खेत में करता है। तो संसद में तो है ना? संसद में भाई किसने पहुंचा दिया? यही किसान भाई इन्होंने पहुंचाया, और आप उसी को कुचलने की आज कोशिश की जा रही है, जो कि हमारी जो सच की आवाज है उसी को दबाने की। भाई नारी पूरे देश को चला रही, नारी का भी तो भागीदारी होनी चाहिए, और नारी इन जैसे बीजेपी के नेताओं को निभा रही। इन्हें ये नहीं पता यार, सरकार के नुमाइंदे होकर हमारे साथ अत्याचार करे। अब क्या 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इन लोगों को अपने घर में भी नहीं घुसने देंगे हम। बीजेपी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप उनका आरोप सारी सड़क पहली पता तो चल गया ना, कितने रोजगार दिए, कैसा फिरन लग रही है आज हमारी देश की लड़की। दिल्ली में पानी 20 रुपए किलो बिकता है, किसान का धान 10 रुपए किलो बिकता है, गन्ने पर कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया है। ये तो मोदी जी ने किसान का विकास किया गया है, और गन्ने का परमिट कोई नहीं है। और आपको एक और बताऊं बात, आपको जो मोदी जी हैं, मोदी सरकार जो है पूर्णतः किसान विरोधी है। किसान हमारे 2,200 साथी, 200 किसान यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं, और किसान को मोदी सरकार कीड़े मकोड़े की भांति समझती है। किसान की कोई जान की कोई वैल्यू नहीं है, और जब कोई नाम नहीं है, जीवी दे दिया नाम आपको, परजीवी दे दिया। ओन दिया नाम तो पता नहीं क्या क्या देती है किस को। इसने पता नहीं कितने नाम दे दिए इस आंदोलन को। आतंकी बता दिया, अकाली दल के वो बता दिया, पता नहीं खालिस्तानी बता दिया। पीछे भैंसा है क्या? मतलब जो है एक तरफ संसद चल रहा है, दूसरी तरफ जो इसके ये भैंसा भी यहाँ पर यही करने के। हाँ, ये भैंसा भी है, किसान है, ये किसान का सहयोगी है, किसान का सहयोगी है भैंसा। हाँ, भैंसा किसान का राजा नाम है इसका, राजा। और इस राजा और इस राजा की जो देखभाल है ना, 9 या 10 साल की बेटी है एक, वो इसकी देखभाल करती है, और वो ही अपनी जिद पे अपने पापा को
टॉर्चर करके लेके आई, चलेंगे तो इससे ही, वरना तो इनके ट्रैक्टर बहुत आए हैं बागपत के, कोई जरूरी नहीं थी कि 3 दिन में यहाँ भैंसे गाड़ी से पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये, हम पे कभी बोझ नहीं है, हमारा कोई भी जानवर हम पे कभी बोझ नहीं है। वो कहते नहीं है किसान फॉर्च्यूनर में कैसे घूम सकता है, ये हमारे जानवर हमें इतना कमा के देते हैं कि इनकी कमाई से हम किस्त भर के फॉर्च्यूनर नहीं, उससे भी महंगी गाड़ी ले सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करते हैं। इन अरे बिल्कुल, अभी ये क्या, अगर हम बहुत ज़्यादा दिन और हमें रुकना पड़ेगा तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि गाजीपुर के लोगों को ओरिजिनल दूध मिलेगा। यहाँ पे भैंस भी मिलेंगी, गाय भी मिलेंगी, क्योंकि इनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। यहाँ पे भैंस गाय मिलेंगी, आपको यहाँ से दूध ले आया करना रोज सवेरे आके। पूरे लोगों को ओरिजिनल दूध अमूल का या डिब्बे का दूध नहीं लेना। क्या नाम दोगे? आपको तो परजीवी आंदोलनजीवी नाम दे दिया। अब नरेंद्र मोदी जी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री ने ये जो बोला है, पूरे देश में आलोचना हुई है किस प्रकार से ये कभी खुद भी आंदोलन किया करते थे। रेलवे हमारी आत्मा से जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी चीज बेच दी। जब विपक्ष ने उठाया कि रेलवे बेचने जा रहे हैं तो आत्मा से जुड़ी होकर आपको धोखा दिया। आज किसान को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अभी रो गए, अब देश में भ्रम फैला रहे हैं कि किसान मेरे साथ हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी के साथ पहले कोई संगठन नहीं था। ये साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा आपके साथ कौन संगठन है, एक का भी नाम नहीं आया। आज टीवी पे आके नरेंद्र मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं किसान उनके साथ है। झूठ बोल रहे हैं। अगर किसान उनके साथ होता तो यहाँ पे किसान ना होता। किसानों में फूट डालने का प्रयास है, क्योंकि ये केवल फूट डाल के ही आज शासन कर रहे हैं, देश को गुमराह करते हैं। कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी जैसे कि हमारे इन सभी जो जाट समुदाय है 2013 में कैसे खुद ही के आरएसएस वालों ने हत्या करके आपस में कैसे लड़ाया। आज आंदोलन में आके इन लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारे साथ गंदी राजनीति की गई थी। बहुत कुछ सामने आया है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत धोखे में थे। आज तक मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मेरे देश का मान सम्मान बढ़े। लाल किले तक पे किसान को बदनाम करने के लिए साजिश की गई। आज भारत के नागरिक को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। मजदूर को भी, किसान को भी, पढ़े लिखे नौजवानों को भी, तमाम वो देश के लोग। रेलवे की तनख्वाह काट ली। जो रेलवे के डिपार्टमेंट के लोग किराए पे मकान लेके रहते थे वो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो प्राइवेटीकरण हो गई है। किस तरह से हमारे देश में आप लोगों को कमजोर किया जा रहा है। अब नेशनल सोशल मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया किसानों की वास्तविकता पूरे देश को दिखा रही है और सोशल मीडिया को बदनाम किया जा रहा है। जबकि नेशनल मीडिया टीवी पे बैठकर कितना षड्यंत्र तबलीगी जमात जैसा झूठ फैलाया और आपको वो कोरोना वाली उसमें कि इनको मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया, यही कोरोना फैला रहे हैं। किस तरह से इस मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है, हमारे देश की जनता को गुमराह किया है और आज भी गुमराह कर रही है। राकेश टिकैत लगातार मन से अनाउंस कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है अक्टूबर तक जाएगा, तो इसके पीछे क्या फार्मूला है? फार्मूला कोई नहीं है। सरकार की नीयत पे उनको मालूम पड़ गया बात कर करके कि सरकार हल नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने इतना लंबा बोल दिया। कितने लंबा जाएगा? और हम 24 तक के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि निपटा लो तो निपटा लो। क्या लग रहा है अक्टूबर में बात बन जाएगी? हमें तो उम्मीद है सरकार जब चाहे तब बात बन जाएगी। सरकार अपने हट पे है ना। देखिए, बिल बनाने में सरकार ने ना तो एक किसी कमेटी का, जो एक कमेटी स्टैंडिंग कमेटी बनती है वो कमेटी तय करती है बिल को, वो ही किसी भी नियम का पालन नहीं किया। अंबानी अडानी ने बना दिया, इन्हें पास कर दिया, जिसके कारण आज हमारे देश में लोगों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से मंत्रियों ने रिश्वत खाई है, क्योंकि कोई नियम नहीं बनाया गया। स्टैंडिंग कमेटी में बिल गया ही नहीं। तो आपको समझना चाहिए कि कितना बड़ा काला कानून है। संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं केवल उद्योगपतियों के हाथ में हमारी जमीनें देने के लिए। इसलिए कहते हैं ये काला कानून है। वरना बताएं, स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन से एमपी थे? उसमें तो विपक्ष के भी रहते हैं। बता दो कैसे पास हुआ? संसद सत्र चल तो रहा है, वोट तो दिया संसद में, ये चीज उठाए तो जा रहा मुद्दा। तो वही तो मुद्दा, संसद वाले भी तो नहीं पूरी बात कर रहे हैं। संसद वालों को खुल के कहनी चाहिए ना। दबाव में क्यों है नेता? आज अखिलेश यादव जी हैं, पूर्ण रूप से खुल के क्यों नहीं बोलते? आज हमारे देश में शिवपाल है, उनने हाँ क्या दिया उनने? अरे घर पे बैठने से खुल के नहीं होता है। आप आइए ना, आपके टेंट लगे दिखने चाहिए ना। यहाँ नहीं आ रहे और कहीं करो, सैपई में ही करो। ऐसा कांग्रेस भी बोल रही है। आप मंच पे उन्हें जाने नहीं देते। हमारे मंच पे आने की जरूरत है क्या? आंदोलन सैपई में नहीं हो सकता क्या? आंदोलन ये जो विपक्षी है कांग्रेसी, क्या दिल्ली के अंदर नहीं कर सकते क्या? हम भी तो 28 तारीख को यहाँ मरने वाले थे, लेकिन किस्मत ने, बाबा टिकैत ने हमारा संरक्षण किया। 20 सेकंड के लिए जो बोल रहे थे, बाबा टिकैत बोल रहे थे उस दिन, राकेश हमारे टिकैत जी के अंदर, उन्होंने जीवन बचाया। ऐसे ये लोग बैठ जाएं। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हमें सारी विपक्षी पार्टियां जो है सपोर्ट कर रही हैं, और आप कह रहे हो कि सपोर्ट कर रही हैं। वो सही कह रहे हैं।
ऐसे बातों से तो सपोर्ट पता नहीं कौन कौन कर रहा है। बातों का सपोर्ट नहीं, आज सड़क पे आकर सपोर्ट करने की जरूरत है। सड़क पे आइए, ये देश का सवाल है, ये केवल हमारे खेतों का नहीं, आपके जीवन से जुड़ी हर चीज का सवाल है। आपको भी रोटी खानी है, आपको भी सब्जी खरीदनी है। एक गरीब जिसके पास आज पैसा नहीं है, इन महंगी वस्तुओं को कैसे खरीदेगा? मजदूरों के ऊपर भी काला कानून बना दिया गया। अब मजदूरों की आय का कुछ पता है? कोई अपने घर महीने भर काम कराए पैसे नहीं देगा, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं।